राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद एनडीए के नेता लगातार उन पर हमलावर हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो जनता को कभी सही बात नहीं बताते हैं। जिस महाराष्ट्र में उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट में केस किया था, वह केस वो हार चुके हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। सांसद अरुण भारती ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी सच्ची बात बताई नहीं है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का वो आरोप लगाते हैं, उसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने केस भी किया था और वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में केस हारने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके उस केस को खारिज कर दिया। जिन नेताओं को, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है, अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं। आज के दिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला तो है, मगर उसमें बिहार की जनता शामिल नहीं है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को बिहार में सीएम बनाना है। तो ये बताइए कि जिस गठबंधन में हैं, वो क्यों नहीं एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच पर आकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अपने गठबंधन के अंदर फिर उनके बीच खींचातानी क्यों है? क्यों नहीं गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे को घोषित कर देते हैं? देखिए, वो एक दूसरे को झांसा दे रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी झांसा दे रहे हैं कि किस तरह से आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो कांग्रेस चाहती है, जो राजद चाहती है, वो हो पाए। अदरवाइज दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे को सिर्फ खत्म करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में एक फेस सेविंग के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री और इनको मुख्यमंत्री आपस में बनाना चाहते हैं। तो जिस गठबंधन में वहां घोषित करें, अगर हिम्मत है तो घोषित करके बताएं। जीतन राम मांझी जी पार्टी में बड़े नेता हैं, गठबंधन में बड़े नेता हैं, अभिभावक स्वरूप हैं और उनका जो भी कथन है हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में कौन नेता कहाँ होगा, ये तो भविष्य ही जानता है। लेकिन आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है, भले कोई और नेता हो या ना हो। लेकिन चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय पर, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैसेज निगेटिव जाता है। आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। बोले हैं रैली के दरमियान कि हमारी सरकार बिल्कुल, इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर जिसका पूरा परिवार कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके वंशज जब आज संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने के बारे में सोचते हैं, तो ये स्वाभाविक ही है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपने जो भी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज की हैं उसके लिए आप एफिडेविट करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा और चुनाव आयोग एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है, पार्टियों के नाम और सिंबल पर वो फैसला देती है। तो क्या उस संवैधानिक संस्था का जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर राहुल गांधी उसको फॉलो नहीं करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को सिर्फ मीडिया विमर्श बना करके रखेंगे, तो ऐसे नेताओं से जनता को भ्रम जाल से बचना चाहिए। ऐसे नेताओं से
बचना चाहिए। तो हमने देखा किस तरीके से राहुल तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एसआईआर को लेकर शुरू हुए मुद्दे अब थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इसे लेकर जमकर सियासत मची हुई है। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स।